मथुरा आश्रम लघु सत्संग दिनांक 9 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जो दिया जाता है उसी को कहते हैं गुरु का बताया हुआ। तो गुरु ने अंदर के नामों को बताया कि ये ऐसे ऐसे उतर के आए और ऐसे ऐसे चढ़ोगे। ये असली जीवात्माओं का धन है, जैसे शरीर का धन सामान। अब ये शरीर है, इसका आप कहते हो भाई ये सामान है, इसका धन है। क्यों? इसका धन इसके काम आता है, बस इतना ही है। अब अंदर का जो शरीर है, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, वो नाम जो बताया गया, स्थान का नाम, फिर कारण शरीर का नाम, फिर उस परे का नाम, यही गुरु का दिया हुआ नाम। यानी नाम को छोड़ के गुरु भजने लगो, वो नहीं। वो जो गुरु ने बताया है ये नाम आपको चढ़ने का, वो और वो गुरु उसी में अंदर है, वो मिलेगा आपको। कोई कोई आदमी समझ बैठते हैं कि नहीं गुरु का नाम उनका भजा जाए, उनको तो उल्टा समझ बैठते। अंदर का नाम जो बताया वो गुरु का नाम दिया हुआ, उसको भजना चाहिए। क्योंकि ये चीज सब जगह तो मिलती नहीं है कि हर जगह आपको मिल जाएगी, कहीं भी जाओगे। जब नहीं रास्ता मिलेगा तो आप भजन नहीं कर सकते हो। फिर भजन होगा आपका इंद्रियों का। बाहर के कर्मों का भजन करोगे तो बाहर के कर्मों से सूरत तो कभी जगेंगे नहीं, और इन कर्मों का आपको शारीरिक फल मिल जाएगा। इसलिए जो दिया नाम उसको भजो, यानी उसका भजन करो। असली चीज तो आपको ये समझाई गई, और सब महात्माओं ने समय समय पर उसने सबने बताया करके। अरे भाई, जब कोई नहीं जानता था तो शुरू में महात्मा आए तो उन्होंने बताया कि देखो ये चढ़ने का नाम। आज के 50 साल पहले समय अच्छा था, यानी सात्विक समय था। तो लोग जो है अधिकांश सब लोग ज्यादा तादाद में शाकाहारी रहते थे। यानी मान लो कि अगर 10% है तो 90% शाकाहारी। और अब ये बात खत्म हो गई, तो अब उनका मन इंद्रिया सब चलायमान हो गई, और काम क्रोध। अच्छा, सत्य का जो मनुष्य सत्य का विवेक है वो तो खत्म हो गया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये तो सोची विचार करो, जो कुछ कहा सो बकते हैं, बस यही। इसलिए अपना बुद्धि बोध भी गया, आत्मबोध तो मिलने को है ही नहीं। और कहते हैं भाई गुरु का नाम जो दिया है उसका भजन करो। भजो मतलब भजन करो, अभ्यास करो। यानी उस आवाज को, उस शब्द को, उस नाम को, उसको सुनो घाट पर बैठ करके। अब हम घाट ना बताया जाए तो फिर कैसे बैठेगा? सब बात कह दी जाए और घाट न बताए, भजन कैसे करेगा? तो नाम भी बताएंगे, घाट भी बताएंगे, समझे? और सूरत में कान है वो भी बताएंगे, आंख है वो भी बताएंगे, नाक है वो भी बताएंगे, और कहेंगे ऐसे सुनो, ऐसे देखो। ये सब युक्ति न बताई जाए तो फिर नाम क्या चाहिए? उसका फल क्या? कुछ नहीं। और किसी ने कुछ कह दिया और बताया कुछ नहीं, तो करनी से ही तो मिलेगा। तो वो नहीं बताया जाएगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। करने से फल प्राप्त करना, यानी वस्तु मिलेगी, करने से मिलेगी। अब जैसे बाहर की करनी करते हो तो आपको बाहर कुछ मिल जाता है, फिर ऐसे ही आत्म कर्म है, वो चेतन कर्म है। उससे करोगे तो चेतन मिलेगा। बोलो। अनहद बाजे बाजे गगन में, सोने सोने मगन होत अब मन में। कहते हैं बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि बाजे बड़े अद्भुत हैं। गगन आकाश मंडल में जब सुनते हैं, घाट पे बैठ के सुनती है, और सफाई जब होने लगती है तो सुनाई देने लगती है। जब सुनाई देते हैं तो अपने आप बाजे सब सफाई कर लेंगे, क्योंकि तो जड़ी है, औषधि है, उसी से
मन बुद्धि चित्त अंतःकरण स्वरूप निर्मल होगी। और दूसरा साफ करने का वहाँ कोई औजार नहीं है या कोई झाड़ू नहीं है कि बाहर से पानी डाल दिया और झाड़ू मार दी, वो शब्द ही है, वही उसकी झाड़ू है, वही औजार है, वो साफ, वही जड़ी है, वही बूटी है। जब वो आने लगे गगन में तो मन और सूरज दोनों सुन सुन करके बहुत मगन होते हैं, बहुत प्रसन्न। अब जिसको मिलता है उसको कितना हर्ष और कितनी खुशी होती है। जिसको मिलेगा तो संसार में तो ये खुशी, ये हर्ष ही नहीं, ये मगनता ही नहीं, लेकिन ये तो परमार्थ की चीज है। तो अंतर के अंदर ही लेकिन कितना खुश कितना मगन होता है, क्योंकि उसको असली धन उसको मिला। जो चीज बाहर ढूंढ रहा था और नहीं मिल रही तो उसको घर ही बैठे मिल गई, अपने घर ही में मिली तो मगन तो हो गए। कहते हैं गगन में बाजे बज रहे हैं, भांत भांत के बाजे। अब बाजे क्या, आप कभी ब्याह शादी में जाते हो या कोई त्योहार होता है उसमें बाजे बजाते हो तो कहते हो भाई बाजे के बगैर काम नहीं चलेगा, बाजे तो होने चाहिए, बाजा एक सगुन है। इसी तरह से घट में ये बाजे कुछ भी नहीं बजते, इनमें कुछ रस नहीं है और उसमें तो रस है। वो तो बाजे अनहत शब्द से यानी अमृत से सने हुए बाजे बज रहे हैं, उसमें बहुत रस है, बहुत मिठास है, इतनी मिठास किसी में। तो मन उसको पा करके बहुत मगन चलता है कूदता है, ये चीज तो हमको कभी मिली नहीं, तो ये मिलेगी कहाँ? जो महात्मा जिनके पास होगा उनसे मिलेगा। वो जब भेज देंगे तभी तो आपको गोपनीय राज मिलेगा, नहीं देंगे ये तो गोपनीय राज है, ये रहस्य है, तो इसको सब तो जान नहीं सकते, जो जानेगा वही बताएगा। अब किसी को मालूम तो है ही नहीं है, सब लोग भटक रहे इधर से उधर, इधर से उधर चल रहे हैं सबके सब। कोई पृथ्वी का परिक्रमा लगाता, कोई कहता है चलो उसको देखेंगे, कोई कहता है हम दक्षिण में चलेंगे, कोई पश्चिम में, कोई पूरब में कि चाहे देवी का दर्शन करेंगे, कोई कहता है चलो भाई रामेश्वरम चले, मूर्ति वहां भी किसकी बात? अरे वो भी तो बलदाऊ जी और कृष्ण बलदाऊ है, तो वहां रख दिया। वो तो आप यहाँ उनके गांव में भी देख सकते हैं आप, लेकिन भागा थोड़ी, शायद वहां बैठे हो तो छुपे तो आपके अंदर है, ये छुपे तो सब अंदर ही है आपके, लेकिन वो रास्ता किसी को मालूम नहीं। अब जब बता दिया जाए, जब आप करते हो तो होने लगता है, तभी तो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। बोलो। गुरु सुनावे ये धुन तन में, सोरते लगा तू भी अब घन में। कहते हैं भाई देखो गुरु तो सुनाते ही हैं, इस तन में मनुष्य रूपी मंदिर में तो ये आवाज सुनाते, बगैर उनकी कृपा के सुन नहीं सकता। और सूरत को गन जो आकाश में दोनों रही है उसमें जोड़ते, काम सब उनका ही है, लेकिन तुमको निमित्त मान, जैसे और काम शरीर से करते हो ऐसे ही वो कराना चाहते हैं कि भाई तुम दरवाजे पर आकर के बैठो। इतनी बैठक तो यही आपकी साधना, पर बाकी काम तो वो करते ही है, वो करेंगे ही। बाकी काम आपके बल का बस का नहीं है, बाकी वो कर, लेकिन दरवाजे पे बैठना आपके बस का काम है, तब भी उसमें मदद करते हैं। क्योंकि देखो ये संसार नहीं है, धोखा है, ये पीछे रहोगे, पश्चाताप करोगे कि हमारा समय निकल गया, व्यर्थ जीवन चला गया और हमको कुछ नहीं मिला, झगड़े झंझट में फंस गए। तो वो समझा समझा के आपको निमित्त मान दरवाजे बैठा के कराते, और फिर जब दया करते हैं ना तो फिर दोनों उसके साथ मन सूरत को दोनों को जोड़ते हैं। अब तभी तो प्रसन्न हो रहे हैं, यानी मन और सूरत प्रसन्न होती है जब उस धुन को सुनती है। और अद्भुत बाजे हैं जो हाथ से नहीं बजाए सकते, ये कोई खाल थोड़ी है कि भाई खाल पर डंडा मारा तो बाजे बजने लगे, फूंक दिया, वो तो उसके मुख से निकल रहा, बाजा तो उसके मुख से निकलता है। तो गगन में बजते हैं, तो गगन में बहुत भांत के बाजे बजते हैं, सूरतें भी तो बाजा बजाती हुआ, जैसे आप वो भी बोलता तो सबकी आवाज निकलती है, कोई गाना गाता, कोई कुछ करता, कोई ऐसे, वहां भी यानी मतलब सबके मुख से आवाज निकलती है।
सबके बाजे निकलते। तो ये शरीर तो है नहीं, अब उसका तो कोई लिंग शरीर है, आगे सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, उसमें सब हर बात बात के बाजे। अब यहाँ से विलक्षण है, ये यहाँ का बाजा भाता नहीं है, वहाँ के बाजे सबको प्यारे लगते हैं और अच्छे लगते हैं और मनमोदक, उसी प्रसन्नता प्राप्त करने वाले। तो गगन में बज रहे आकाश में, तो गुरु सुनाते हैं, नहीं तो ये खुद अपने आप नहीं सुन सकता, क्योंकि जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती है, तुमको मोड़ते हैं भाई इधर बैठो, इधर मोड़ो, दरवाजे बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा इंतजार करो, तो तुमको सुनाई देने लगे। तो जब वो कसमा कसी होती है और मजबूरी उसको मालूम होती है तो बैठता, फिर भाग जाता, फिर बैठता, फिर भागता। तो मजबूरी नहीं कराते, वो उसी का सौदा है। लेकिन तुमको विकारों की वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, दबाव नहीं डालते, वो विकार है, उसकी वजह से विकार दूर हो जाए तो फिर कहते हो तो हमारे ऊपर दया करते, कृपा कर रहे। अगर इनकी दया कृपा ना होती तो हमको ये चीज ही नहीं मिलती। तो गगन में कहते हैं सूरत को जोड़ते हैं, जो स्थान पर बैठा हुआ है उसकी आवाज, पहले तो बाजें सुनी है, अब वो जो घर से आवाज आ रही है उसमें जोड़ देते हैं उसको, कहते हैं कि इस आवाज को पकड़ ले, बाकी छोड़ दे। तो जब वो आवाज पकड़ती है और लगातार सुनती है, उसमें मिलने लगती है, प्रवेश होने लगती है, तो ये सब आवाजें बंद हो जाती है, कोई आवाज नहीं रहती, बस एक आवाज रह जाती है, उसी को पकड़ के सूरत पे चढ़ती है। और वो आवाज इन सब से मधुर, मीठी, ताकतवर, ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा, तो उसकी ज्यादा आवाज की वजह से ये बंद हो जाती है। लेकिन ये है कि गगन में आवाजें सब बात की हो रही है, सब तरह की। बोलो। मारे सिंह को चढ़ी इस वन में, शब्द मिलाया जुगन जुगन। अब यह है कि कर्मों को मारा, कर्मों से तो जीतना है आपको, लड़ाई तो कर्मों की है, पाप पुण्य की, इसको छोड़ना है। तो जब यह सफाई नहीं होगी तो कैसे आप उससे लड़ सकेंगे। तो गुरु ने कृपा की, आवाज सुनाते हैं, फिर नाम से जोड़ते, तो कहते हैं कि भाई इस खेत को तो जीतना है, कर्मों के खेत को। अब ये खेती है जिसमें आपको फल प्राप्त हो रहा, दुख सुख का, तो ये जन्म मरण का, 84 का, नरकों का, सबका। अब यही है, कह लगे भाई अब इसको मारोगे तभी बचोगे, इसकी सफाई करोगे, और धुन सुन करके ये सब साफ हो जाती। ये सब ऊपर से जो बोझे हैं अदले बदले के, सबके अदला बदला देना। अब मैं मोटी बात आपको सुनाता हूँ, जैसे बकरा काट रहे हो या गाय काटते हो या किसी आदमी को काट रहे हो, समझ गए, वो सब उसी तरह से मैं ब्याज के में बदला देते हैं, आपको काटते हैं ऐसे काट के। वो तो ऐसी जगह पर जन्म दीजिए, वहां ये नहीं होता कि भाई स्त्री है पुरुष, कुछ नहीं। आदमी जो है अपनी स्त्री को काटने लगेगा, वो उसको मार गला दबा देगा, चढ़ बैठेगा उसके ऊपर में, समझ गए, या उसको आग में जला देगा। इसी तरह से आदमी के लिए भी है। तो ये जिसके जैसे साथ किया वैसे वो करता, बदला लेता। अच्छा, ये सब चीजें जब अभ्यास में ऊपर करो तो सब खड़े होते हैं, हमारा बदला दिए, चिल्लाते हैं कि हमारा बदला दिए जाओ हमारा। अगर समर्थ पुरुष ना हो तो आप उसके बदले से छुट्टी नहीं करते, वो जाने नहीं देगा, बदले मांगते हैं, चिल्लाते हैं जोर से, बड़ी जोर से आवाज देते हैं उनके। और फिर वो कैसा कैसा रूप बनाते हैं, तो उनके रूप को देख करके तो भय, इतना भय लगेगा कि जैसे जान निकल गई, ऐसा होगा। बदला है असली बदला, समझे। तो ये बदला, किसी को मारो पीटो बदला लेगा, पूरा बदला छोड़ नहीं सकता, और उसे बदला तो चुका नहीं, इसको जैसा किया है वैसा करो, चलो। अब ये सब चीजें मालूम होती हैं जब ये आवाजें सुने, और जब ये उतरने लगे तो सब इस खेत को जीतना, ये कर्मों के खेत को, इससे निकलना आसान चीज, बिना गुरु के नहीं जा, कोई नहीं जा, बगैर उसकी कृपा के कोई जाएगा नहीं। तो ये है, अब गुरु अंदर भी काम करे, बाहर भी काम करे, बाहर भी सफाई करे, अंदर भी सफाई, बाहर से भी मोड़े, अंदर भी मोड़े, बाहर भी बताए कि तुम कहाँ कहाँ फंसे पड़े हुए हो,
और क्या क्या तुमको होना, तुम्हारा क्या दशा होगी, ये भी उसको फिर अंदर में सब। अच्छा, गली तो सब अंदर ही जमा, नहीं जो कुछ कर्मों की गंदगी है या अच्छा है बुरा तो सब अंदर, बाहर कहीं नहीं। बाहर कोई मतलब है बाहर की आंखों पर या यहाँ कोई पेट पर सीने पर ये जमा नहीं है, तो ऊपरी हिस्से में सब जमा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जितना भी जुग युगांतरों का ये सब यहाँ पर जमा है। जहाँ आपने जिस जन्म में जो किए हैं वो सब वहाँ, तो वो तो सफाई घन की आवाज सुनने से ही होगी। गगन में जब धुनें सुनेंगे तभी सफाई होती है, इसके पहले नहीं। तो गुरु उधर भी सफाई करने काम करता, नहीं साफ करने काम करेगा तो नहीं होगी सफाई। तो जैसा तैसा अंधेरे में बैठा रहेगा, तो फिर जब आँख ही नहीं बनेगी, उसकी साफ ही नहीं होगी, खुलेगी नहीं, तो क्या देख सकेगा? कान नहीं खुलेंगे तो क्या सुनेगा? अब वो कहती है सूरज भाई गान में बाजे बढ़ रहे, सुनकर के मन अति प्रसन्न और खुश होता है। तो गुरु क्या करते हैं कि भाई जो ऊपर से आवाज सैदल कमल से आ रही उसको पकड़ा देते, इसको पकड़ा देते। तो गोस्वामी जी महाराज ने जब अपने गृहस्थ आश्रम में घर में रहते थे, घर से बाहर नहीं गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि वो बिलो। मेरी जब आँख खुली और मैंने ये सब देखा तो सामने मतलब दिखाई दिए मोह बिलो राम मुस्काए। तो उनकी आवाज पकड़ी, आवाज पकड़ के वहां गए। कहते सैदल कमल में ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन हुआ। तो वहां पड़े मतलब सभी को पकड़ के गए थे। यानी वो कहते हैं जब शुरू में घोर शोर भया भारी, बहुत शोर मचा। कहते हैं इतना घोर शोर हुआ कि हम भी बड़े आश्चर्य पड़ गए कि ये को तो क्या है, ये है क्या चीज। लेकिन ऐसा प्रतिदिन रोज रोज असोई। कहते हैं ये घोर शोर रोज रोज होता रहा, रोज बैठते रहे, रोज होता रहा, रोज बैठते रहे, रोज सुनते रहे और ऐसे ही एक दिन सूरज चढ़ गई ऊपर। ऐसा तो होता ही है, ऐसे ही करते 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 सूरज चढ़ जाती, शब्द पकड़ लेती है, चढ़ जाती है। जब चढ़ती है पकड़ लिया नाम को, जो गुरु ने वेद बताया था उसको पकड़ लिया तो मुकाम पर पहुंच गए। ऐसे ऐसे ही साधकों के सबके लिए बताते सब एक ही है, दूसरा कोई रास्ता वो नहीं बताते, सबके लिए। जब एक रास्ता बताते हैं कोई कर लेता है, कोई चल देता है, कोई नहीं करता, कोई बैठा ही रहता है। ये तो सब तरह के लोग होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ लगातार करते, कुछ मतलब करके कुछ पाने लगते, कुछ चलने लगते, ऐसा ही होता है। तो कहोगे नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। वो तो सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग भाव है, अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग विचार हैं। जब उस तरह का बनेगा तब चलेगा। अब किसी का विचार बिल्कुल एकदम से शुद्ध हो गया, उनके भाव श्रद्धा प्रेम आस्था उसकी हो गई, सब तो चल पड़ा। अब इसमें कुछ कचाई कचोट रहती है तो खींचती है इधर संसार की तरफ में, तो उतने में तो काम बिगड़ता। इसीलिए तो इसको बताया जाता है कि भाई चलो प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, तो प्रेम में से छूट जाएगा। प्रेम में भी छूटता, जैसे तुम किसी से प्रेम करने लगो, किसी आदमी से करो, किसी चीज से प्रेम करो, तो सबसे टूट जाएगा, उससे प्रेम हो जाएगा। कहेगा अरे भाई यहाँ से चले जाओ, तो वो भी चला, वो भी चले जाए, दोनों चले जाएंगे, सबसे टूट जाएगा। न माँ बाप से प्रेम, न किसी से, न यार दोस्त से, किसी से कोई प्रेम नहीं, न भाई बंधुओं से छोड़ के चलते। इसी तरह से परमार्थ में भी जब महात्माओं से प्रेम होता और महात्माओं को उससे हो जाता, तो फिर तो आप चल देते हो, फिर तो जो कहते हो वही करते हो, वो संसारी कहते हो नहीं करते, कभी वही करोगे। तो इसके माने प्रेम मिला तो उसने प्रेम से काम किया, बात को माना, इसलिए चल देता, तो भाव टूट जाता है। जो भाव इसका जमा है उसका टूट करके उसमें जमा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो गया। तो वो ले जाना चाहते कि चलो भाई अंदर से, तो कहते हैं भाई सूरत शब्द को पकड़ लेती है। बोलो सूरत लगाई उसी लगन में, दोने जागी अब रगन। कहते हैं कि जो गुरु ने शब्द बताया था उसको सूरत को उसने लगा दिया शब्द में,
उसने लय कर दिया। अब कहते हैं जब शब्द में लय हुई सूरत तो फिर कहते हैं रग रग में, यानी सब में शब्द गुंजार बंद करने लगा। कोई आदमी सोचता है कोई नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तक, तभी तो रोम रोम प्रज्वलित होता। कहते हैं धुन जाग जाती है, ओत पोत हो जाती है फिर वो। अब वो लय करना चाहिए शब्द में, नाम में। तो शब्द है गगन शिखर का, शब्द है सुनसर का, क्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और विनती करे जनदास्त पारा। क्षर कहते हैं त्रिकुटी को, अक्षर कहते हैं 10वें द्वार को, और नहीं अक्षर भंवर को पा। कहते भाई दास आपका वहां विनती करता जो पार है, उससे प्रार्थना स्तुति तो उसी की होती है। असली चीज है जब इन सब की आप करा लेंगे और इनको मिल जाएंगे तब आगे बढ़ते जाएंगे। सच्ची आरती तो सत्पुरुष की होती है। बीच में सबका दर्शन होगा तो कोई अपमान किसी का थोड़ी होता, और बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत आदर सबका होता। और साधक क्या करता, सबका आदर करता, तभी तो आगे जाएगा। सब जो रास्ते में मिलेंगे सबका आदर, सबका सम्मान। और सम्मान क्या, दृष्टि से, जो सूरत में दृष्टि है उससे होता है। शरीर तो ये रहता ही नहीं वहां। इसी शरीर के अंदर लिंग शरीर फिट है वो तो, और लिंग शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर, और फिर उसके अंदर कारण शरीर है। तो मोटा खोल निकालो तब तो निकलेगा। जैसे 4 कपड़े पहन लिए तो बाहर तो कपड़ा दिखाई देता, अंदर क्या पहने थे तो उसको उतार दिया, फिर एक कपड़ा उसको उतार दिया, फिर तीसरा कपड़ा उसको भी उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा, तब असली तत्व तो तब मिलेगा। सूरत तत्व तो जब खोलों से निकलेगी तब सूरत और शब्द, तब मालूम होगा कि है क्या है, नहीं तो खोल में पता नहीं चलेगा। ये इस तरह से फिट है। तो साधना के द्वारा इसको निकाल छोड़ो, उसमें पहुंच जाओ उसको भी छोड़ दो, उसमें पहुंच जाओ सूक्ष्म को भी छोड़ो, लेकिन छोड़ना यहीं से पड़ेगा, इसी मनुष्य शरीर से। यही जमीन में बैठ करके, जमीन में बैठो, 4 पाई बैठो, लेकिन छोड़ना यही है। इसी जमीन से इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दीजिए, अपनी अपनी मंजिल पर उसको छोड़ते चले जाएंगे। और फिर जब सूरत इससे निकल जाएगी तो फिर शब्द रूप होगा। कहते हैं भाई हमने धुन पकड़ी और हम गगन में गए, उसका साक्षात्कार हुआ। उसमें अब वहां से सब धुने रग रग में आने लगी। यानी फिर 24 घंटे सुनो। स्त्रियां जब आंख खुल जाती है तो रोटी जब बनाती है चूल्हे में तो सब रोटी सफेद हो जाती है, रोटी उनको नहीं दिखाई देती, समझ गए? तो कहते हैं रोटी किधर चली गई, वो सब अंदर की आंख खुल गई, ये सब सफेद हो जाएगा। तो रोटी नहीं दिखाई तो अंदर देता, बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से जब देखोगे, अंदर देखते रहोगे, बाहर सफेद सब। अंदर कमरे में पूरा प्रकाश हो गया, पूरा का पूरा एकदम लाइट हो गई, लेकिन आप ये समझोगे बाहर रोशनी बाहर के आगे, बाहर नहीं, अंदर की आंख खुल जाती है, अंदर ही से दिखाई देता हर वक्त। अब यही तो चीज किसी की समझ में नहीं आती, और जब समझ जाओगे तो हो जाएगा। अब ये महात्मा जब जान जाते हैं तो 7 को प्रेमियों को बताते हैं कि देखो ऐसा करो, और घाट पर दोनों रहे, घाटी में बैठने से मिलेगा, दूसरा और कोई नहीं। अब आंखों का यदि सूरत का घाट ही है, यहाँ बैठी ऐसे बैठी ऐसे। अब ये तो हिस्सा सब नीचे है, ये आकाश का हिस्सा, ये है, इसके ऊपर नहीं है। तो सूरत यहाँ बैठी हुई है, इसी को घाट कहते हैं। अब उसकी आंख से कान से आप काम कीजिए तो चेतन क्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, और उसका काम नहीं आप करते हैं तो ये जड़ क्रिया इंद्रियों की शुरू है। बाहर के आंख, बाहर के कान, बाहर के नाक, ये हाथ और पैर, ये सब, ये बाहर की क्रिया जड़ क्रिया करते। तो जड़ क्रिया से वो नहीं मिलता, और सूरत की चेतन क्रिया से मिलेगा। जब आप देखने का, सुनने का जब शुरू करोगे तो चेतन क्रिया शुरू हो जाएगी, तभी चेतन को आप पाएंगे। तो अब ये इतना गहरा भेद यानी किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे कथा वार्ता में ऐसे कैसे मिल जाएगा, ऐसे कौन बताएगा इस तरह से? क्योंकि उनको मालूम हो तब तो बताया जाए, मालूम तो किसी को होता नहीं। बोलो। सोने सोने साध गई, सोने धुन में
पूरे किए सब भूत और जिन कहते हैं सुन सुन करके अब उसने पा लिया, नीचे घन का भी धनी पा लिया और गगन का भी पा लिया उन्होंने। अब कहते हैं सुन सुन करके धुन सुन में गई, सुन कहते हैं 10वें द्वार को पार कर दो, कहते हैं उस धुन में अब लगी और उसमें प्रवेश हुई। बोलो सूरत न आवे अब कभी न में शब्द मिला गुरु दिया। जिन कर्मों ने जो हमको भूत बना दिया, जो यहाँ 84 लिए जा रहे, नरकों में लिए जा रहे, खानों में, और तमाम क्लेश और कष्ट दे रहे, कहते हैं कि इनको सबको त्याग दिया, छोड़ दिया इनको, और सूरत अब परे जा रही। यही है समुद्र, स्थूल मंडल ही है मृतलोक, लिंग मंडल स्वर्ग बैकुंठ, सूत्र मंडल सैतल कमल और कारण मंडल त्रिकुटी। कहते हैं इस पुल के पार हो गई, अब वो धुन में जाके समा गई, यानी उसी का रूप हो गई सुन में। अब सुन में उसका रूप जो है एक तरह का मतलब यह है कि छोटी नदी हो गया, नदी में जाकर के आप मिल गए नदी का, तो नदी का बड़ी नदियों से स्रोत है, वो मिलाप है, पानी चला जा रहा हो बड़ी नदियों में, और बड़ी नदियों का स्रोत जो है समुद्र में है। अब सूरत इस रूप में आ गई कि वो शब्द रूप हो गई, एक तरह से छोटी दरिया हो गई। अब बड़ा दरिया में जाएगी तो बड़े दरिया, फिर बड़ा दरिया का संबंध सागर से, सागर में पहुंच जाएगी। अब कहते हैं भूतों को, इन कर्मों को, इनको सबको छोड़ दिया, निकल गए इनसे सबसे परे। अब जब तक तब तक खींच लेंगे, और मतलब है कि पुण्य भी तो खींचते हैं कि तुमने भोग लिया फिर चले आओ। सूक्ष्म लोक में सैतल कमल में रहो, वहां बहुत से लोग हैं, उनमें रहो, और वहां भोगने के बाद फिर आ जाओ। और कारण लोक में भी ऐसा ही है कि ब्रह्ममंडल में रहो, उसमें उससे भी ज्यादा लोग हैं, उसमें रहो, फिर वो फिर यहाँ आ जाओ। अब इतना ही है कि 100 वर्ष, कहीं 500 वर्ष, कहीं 1000 वर्ष, आखिर आना आपको फिर यही। तो कहते हैं भूतों से निकल गए और सुन की धुन सुनी, उसमें मिल गए, सूरत का नदी रूप हो गया, अब बहुत ताकतवर हो गई। अच्छा मन यही भूत छूट गया, वो तो मन बुद्धि चित्त जितने भी हैं ये तो सैतल कमल में छूट गए, ये तो ऊपर नहीं जा सकते। सैतल कमल में भंडार है इनका, वहीं पर भंडार है, अपने अपने भंडार में ले हो गए। अब आगे ऊपर नहीं जाएंगे, कारण शरीर में है नहीं, कारण शरीर में तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, बस 5 तत्व और कुछ नहीं। और सूरत उनके ऊपर आवरण बहुत भारी, सूरत को जब आई तब तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब नीचे उतर आई तो मालूम हुआ उसको। तो हमको कपड़ा पहना दिया गया, ये मोटा कपड़ा, वो बारीक कपड़ा, वो बारीक है, चाहे जितना डाल दीजिए उसमें सब दिखाई देगा, महसूस नहीं होता ऐसा कपड़ा। और जब इसको भी अलग निकल गई तब क्या गई, तब सुन की धुन में रमावला हो गई, उसी का रूप हो गई शब्द का। अब यहाँ तो दरिया है, नदी है, बड़ी नदी मिलेगी उसको तब जाए। अच्छा सुन के ऊपर में 10वें द्वार के ऊपर इसका साक्षात करने के बाद उसके ऊपर ही प्रयाग है, प्रयाग उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। वहां उसमें स्नान करती है तो फिर दरिया पर बड़ा दरिया हो गया, अब वो समुद्र में चली जाएगी। ये है, फिर तो वहां से खबर लग जाती है इसको समुद्र में जाना है, बड़े दरिया बगैर प्रयाग। कहते हैं कि प्रयाग अगमपुर मासा, यानी प्रयाग कहाँ पर, अगमपुर मासा, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, यानी यहाँ से सूरत जब ले जाएगा वहां सुन के ऊपर पहुंचेगा तब प्रयाग का स्नान होगा, तब बड़ी नदी होगी। पर उसको जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक बड़ी नदी में नहीं, बड़ा रूप नहीं हो सकता, तब तक एक नदी का रूप रहेगा, पर बड़ी नदी का रूप हो गया तब उसको खबर ऊपर की पड़ती है। फिर उसको इस तरह से क्योंकि उतर के आई ना, तो इसका छोटा 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 अपनी शक्ति को चिंत करती आई, अब वहां तो शक्ति पहुंच
बोलो। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जागे उठी जग देख सुपन। कहते हैं भाई शब्द के प्रताप से, नाम के प्रताप से, कहते हैं ऐसी कृपा दया गुरु की हो गई कि जाग गई। और ये फिर अब क्या मालूम हुआ कि सारा संसार स्वप्न। सही बात है, वैसे भी अगर कुछ सोचो स्वप्न है। अभी कहते हो हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा ये हमारा, और फिर अभी सुबह ही और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो सुबह ही उसकी शकल सूरत ढक गई और उधर जाल के गाड़ दिया, जला दिया, तो बस उसके बाद तो खत्म हो गया। कहे भाई क्या था ये? अब ये शकल तो मतलब, तो इसी को कहते हैं स्वप्न। अभी तो तुम समझते थे कि अपना है, और अभी क्या हो गया, जरा सी देर में कुछ का कुछ, तो सब चीजें सपने और छोड़ के चल दिया, छोड़ के चला होता भैया। मैं अयोध्या में अपना कार्यक्रम कर रहा था, वैसे दिखाने के लिए तो ये था कि लोगों को बता दें कि जग कैसे होता है। तो हमने कहा भाई चावल और गन्ना इतना होगा कि लोग काटने से थक जाएंगे। अभी लोग जग करना नहीं जानते, तो वहां कर रहे थे। तो एक आदमी आया, 3 बसें आई, उसमें बहुत से आदमी आए, और वो इतना धुआं उसमें से उठा। वो सामने हो रहा था, उस पार जल रहा था, इस बार लोग थे तो अभी लगे थे। जैसे उसको जलाया, आग लगी, उसमें से धुआं उठा, इतना धुआं कि सारी अयोध्या को छा दिया उसने। कुछ भी अयोध्या, कुछ भी पुल वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे। तो हम बैठे थे, हमने भाई तुम इसको पकड़ो, ये इसको जगसाला को इसको पकड़ो। इतना तूफान उठा, इतना तूफान उठा, जितने टेंट लगे थे उसके चिथड़े, टेंटों के चिथड़े। उसका क्या हुआ, बारिश हुई उसकी। मैंने कहा देखो ये होता है, एक पाप का फल होता है। फिर पूछा गया कि भाई कोई आदमी था, तो कर्म बरस के तुरंत कर्म बरसते, आंधी आई, पानी बरसा जोर का, और सब उखड़ गया, और तमाम झोपड़ियां उड़ गई, लोगों की झोपड़ी उड़ गई उस समय पर, और सब मैदान में सब गिरा। अच्छा, फिर गिर गया वो, जग सारा गिर गया, फिर उसको उठा करके लगाया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे कर्म इन्हें अशुभ मनुष्य करता है कि वो जाते जाते उसका बरसता है, लोगों को बरसता है, लोगों को बरसता उसका। तो ये राज जो है, ये अंदर जाकर के ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता भारत के अंदर। तो कहते हैं भाई नाम के प्रताप से सूरज जाग गई, और जाग गई, और जब जगी तो ये सारा संसार स्वप्न हुआ है, सारा संसार स्वप्न। अभी तो आप समझते हो सब सत्य है, कुछ नहीं, सब छोड़ के ऐसे ही चल रहे, न कोई दिखाई देगा, न कुछ ले जाओगे, और न तुम्हारा शरीर जाएगा, यही सब मिट्टी में मिल जाएगा। और देख रहे हो आप सबको। लेकिन फिर यह है कि माया का, अज्ञान का ऐसा आवरण है कि उसमें अब शब्द पकड़ करके जाग गए, अब तो ज्ञान हुआ। जब सूरज जगी, मन के बखेड़े को छोड़ दिया, इन भूतों को नीचे छोड़ दिया, सूरज ऊपर चली गई, वहां तो ये बखेड़ा नहीं है। तो कहते सारा संसार सत्य है। अब ऐसी कृपा दया यानी लेनी चाहिए, और दया मिलती है। अब यह है कि दया को बांटते जाओ, और दया फेंकते जाओ तो कोई क्या करेगा। वह महात्मा तो बांटते, और जब मनुष्य नहीं ले पाते हैं तो पशु पंछियों कीड़ों को बरसा देते उन, तो उनको भी बेचारों को फल प्राप्त हो जाता है। उनको भी होता है, महात्माओं ने दया बरसा दी तो तुरंत उनकी मतलब ये कि उन्हीं छूट करके मनुष्य शरीर में आते हैं, तो मनुष्य शरीर का फल उनको प्राप्त हो गया। अब आप इसमें कमाई कर लो, अब एक मनुष्य शरीर पा के कमाई करो, नहीं वैसे मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं, तो चलते चलाते बरसा देते हैं। अबे तभी तो किसी को पता ही नहीं कि आबादी कैसे बढ़ गई। और हम लोगों से कहते थे बैठने दो, आप इसमें दखलंदाजी मत करो। हम बराबर कहते थे कि कोई भी दखलंदाजी मत करो, जो आबादी बढ़ती है उसको बढ़ने दीजिए। उसने प्रारब्ध बनाई है, वो प्रारब्ध का करता धरता सबके बना देगा कि मैंने इस शरीर के लिए ये रखा है सामान, तो आपको मिलता है, आप क्यों ठेकेदार बनते हो, सब स्त्री पुरुष। फिर मैंने कहा कि अगर तुम इसको मारोगे तो तुम भोगोगे।
जो बच्चे पेट में आ जाए उनको कभी मत मारो, भूल के भी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो इतना इतना पाप लगेगा कि तुम फिर उस नरकों से नहीं छूट सकते हो। जो यातनाएं दी जाएंगी तुमने तो उसको पेट में खत्म कर दिया, और वो फिर तुमको मतलब कितनी यातनाएं देगा वहां ले जा करके। तो तुम तो समझते हो हमको सुख मिल जाएगा। अच्छा, क्या सुख मिला? क्या सुख किसी को मिला? सब रोते हैं कि शरीर रोगी हो गया। आदमी भी कहता है, पुरुष भी कहता है कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसा करा दिया, बच्चे नहीं ज्यादा पैदा होगा। अच्छा, तुमने ये किया तो मतलब क्या आपको फल में फायदा क्या मिला? कुछ आराम मिल गया? हमको तो एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो मुझको आराम मिल गया। सब रोते हुए दिखाई दी। भाई, कुदरत के नियम को क्यों बैठते हो आप? आप उसको बैठोगे तो कुदरत आपको बैठ देगा। वो तो कुदरत नेचर है, तो नेचर तो देख रही है। नेचर कोई अंधेरा थोड़ी है कि कोई पेड़ है वो नहीं देख रहा। नेचर तो मतलब उसका रूप है, वो देखती है। जो काम कर रही, जो आप नहीं कर सकते हो वो काम करता है, उसको नेचर कहते हैं। आप पैदा नहीं कर सकते हो, सूरत को ला नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, और वो निकालती भी और डालती भी, निकालती और डालती, उसी को नेचर कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति तो मतलब यह है कि एक पुरुष है, वो काम कर रहा, अब उसके नियम को आप बिगाड़ रहे हो। तो ये मनुष्य का ऋषि मुनि यही बात तो बताते थे, आप ब्रह्मचारी हो जाओ, चलो एक ही बच्चा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये क्या करते हो आप? तो हम इनको बताते रहे तो सुनते रह गए। अब वो सब तरह से जिल्लत में फंस गए। अब तुरंत कहती है भाई शब्द से निकलोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आप कहोगे और तरह से निकल, शब्द ही पकड़ के जाओगे। अगर इन सब बुद्धों भूतों से कर्मों से बचना है तो शब्द को पकड़ के चलो। अब वो ये है कि मिलना चाहिए रागी, मगर उसके कोई बताने वाला नहीं। तो आपको जो जो चीज बताए उसको करो बैठ के, ताकि तुम्हारी सूरत शब्द को सुन के उसके साथ में जुड़ने लगे। और ये बात सच है कि जब जब आवाज आपको सुनाई देती तब बहुत मगन मस्त होता है, मन बहुत प्रसन्न होता है। ये सूरत भी बहुत हर्षित होती है, क्योंकि सूरत तो चेतन है ही और शब्द भी चेतन है, तो उसे तो अर्थ हो गए। लेकिन उसके साथ जो मन लगा हुआ, बुद्धि चित्त लगे हुए, ये पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो उनको भी प्रसन्नता होती है कि भाई चलो हमको आनंद मिला। आनंद है उसके साथ, नाम के साथ, शब्द के साथ आनंद है। तो अब उसको कहते हैं कि क्या कही। तो सूरत अब समझने लगी कि भाई वो तो बखेड़ा छूट गया मन का, बुद्धि का, चित्त का, कर्मों का, और निकल के आए कि सब स्वप्न है, सब नीचे का जितना भी सब स्वप्न है। क्योंकि स्वप्न होता कैसे छूटता? छूट गया तब तो पता चला कि स्वप्न। और जब उसी स्वप्न में पड़े हुए स्वप्न देख रहे हो तो आपको क्या मालूम कि यह स्वप्न है? जब सत्य को नहीं पहचान रहे हो तभी स्वप्न नहीं जान रहे हो, और सत्य को पहचान लो तो स्वप्न समझ रहे। बोलो। अंतर पाऊं शब्द रतन में, शब्द शब्द संग करूं गबन में। कहते भाई अंतर में यानी शब्द को शब्द रतन है, और कहते हैं शब्द को पा जाऊंगा तो गमन करूंगा। गमन यानी आज अपने घर में चला जाऊंगा, शब्द ही से जाएगा कि शब्दों की पौड़ी है। पौड़ी उसी को कहते हैं कि इस शब्द को पकड़ा इस स्थान पर, ऊपर से आ रहा और शब्द को पकड़ा उस स्थान पर, इसको पौड़ी कहते हैं। एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और शब्द ही उसका ले जाने वाला, शब्द ही से चढ़ाई होती है। तो कहते हैं शब्द शब्द को पकड़ के गमन किया, चल दिया, और स्थान स्थान पर पहुंचे गए, और शब्द ही घर में पहुंचा देगा। और अलग अलग शब्द अलग अलग लोगों का है। या अब इस लोग का शब्द है तो सैदल का शब्द त्रिकुटी नहीं बजा सकती, न त्रिकुटी का ये बजा सकते। इनका अलग अलग, इनका शब्द अलग है, उनका अलग, पार ब्रह्म का अलग है। अब पार ब्रह्म का शब्द इधर नहीं बजा सकते, आप नहीं बजाएंगे। और फिर महाकाल पुरुष का उनका अलग है, अपना अपना शब्द है, वो अपने स्थान पर अपने मंडल में रहेगा। जब वहां जाओगे तो वो मिल जाएगा। तो कहते हैं शब्द ही शब्द गमन किया, पहुंचे, गमन करना पहुंचे, वाह, शब्द ही से पहुंचे। और दूसरा रास्ता सबने कहा, जितने भी लोग सभी ने बताया कि शब्द ही से जाओगे
शब्द ही से आए हो, अब शब्द नहीं मिलता। बोलो। शब्द गहूँ अब मारे मदन में, सतगुरु पूरे कहे पुकार सबन में। सब को पुकार के कहते हैं कि अगर मर्दन करना है, यानी मतलब है विकारों का, और जाल से छूटना है तो शब्द पकड़ लो, नाम पकड़ लो, आवाज पकड़ो, और बगैर उसके नहीं होगा। और आवाज पकड़ने का रोज भजन करो, पकड़ में आ जाएगी रोज। समझिए, थोड़ा मन को रोक कर रोज बैठो, ध्यान करो, भजन करो, सुनो, तीनों चीजें हैं। सुमरन कहते हैं हमने आपका नाम लिया, आपके रूप को याद किया, ये आपका नाम, ये रूप, ये स्थान, इस पर बैठे हुए हो, वहां से आवाज आ रही। तो आप जब घाट पर बैठोगे, तो जब आप उसको सुनने लगोगे, धीरे धीरे सुनोगे सुनोगे, तो आप जैसे जैसे हल्के कान खोलेंगे तो हल्की आवाज आएगी, ज्यादा खोलेगा ज्यादा आने लगेगी, और खोलेगा और आने लगेगी। पर्दा हट जाएगा तो उस गगन की आवाज पूरी आने लगेगी। ये पर्दा तो हटे आपका, अंतःकरण साफ हो तो उसकी आवाज आने लगे, तो उस गगन की आवाज आएगी जिस गगन में आप रहोगे। आप उससे चलो ऊपर, तो ऊपर चलते 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 चलो आवाज छूट जाएगी, दूसरे गगन की आवाज आएगी। ऐसे ही एक चीज छूटती जाएगी, एक पर्दा उतरता जाएगा, दूसरा उतरेगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा, फिर निखालिस शब्द है, निखालिस शब्द है, उसमें कोई पर्दा नहीं, बस सुरत उसमें स्वाभाविक उसमें लय हो जाती है। वो तो इतनी तेजी से खींचता है ना कि बिजली भी नहीं खींच सकती, इतनी तेजी से तुरंत को खींचे अपने मिला लेगा, अपना रूप बना देता है उसको। यह है शब्द की महिमा। तो शब्द ही करता, शब्द ही करता। एक शब्द ले आया, एक शब्द ले जाएगा, एक शब्द फेंक रहा, नीचे को फेंक रहा, और एक शब्द उठा ले जाएगा। यह इस तरह का है, वो उतार चढ़ाव, एक ले आया, एक ले जाएगा। अब वो जो ले जाएगा वो मिलना चाहिए, जो ले आया उसको छोड़ना चाहिए। अब यही भेद बताते हैं, जब अंदर की आप धुने आवाजें सुनते हो तो बताते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, इसको पकड़, ऊपर जाने वाला पकड़ो, नीचे वाला छोड़ दो। अब सैदल कमल के ऊपर बहुत आवाजें हो रही, बहुत वाणियां हो रही, तरह तरह की। तो सब वाणियों की जरूरत क्या है, उनको बताया कि स्थानीय आवाज पकड़ो, बस। जब स्थानीय आवाज पकड़ोगे, बादल की गरज और मृदंग, तो बिल्कुल साफ सुनाई देता एकदम, उसको पकड़ लो, सब आवाज बंद हो जाए। उसी धुन को उसी में ले होकर के मुकाम पर पहुंच जाओ तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अब आपके अंधेरे में बैठे हो, चलो लल्लू इधर चले आओ, कहने अरे पिताजी अंधेरा तो है, कहने कैसे आए, कुछ नहीं दिखाई दे, कहते अच्छा आवाज पकड़ ले। तो आपने आवाज पकड़ी, उधर से आ रहे तो चले जा रहे हो, कह सीधा चला, मेरी आवाज को सुनता देख, इधर मैं बोल रहा हूँ, तो इधर को चला आवाज सुनते सुनते, जब वो पहुंच गया पास में तो मिल गए। ठीक है, ऐसा ही है, आवाज पकड़ोगे तभी वो बोला कि आओ मेरे पास में, तो यहाँ तक आवाज आ रही है, ये आंखों तक, अंदर की आंख कानों तक आ रही है। तो कहता हूँ इधर चले आओ, उधर कहलेगा अंधेरा है, बिल्कुल आवाज को पकड़ लो, आवाज को पकड़ लोगे, चलते चलोगे तो अंधेरे से निकल जाओगे। इसी को कहते हैं पर्दा हट गया। जब अंधेरे से सूरज निकली तो क्यों, कि उसको साफ कर दिया उसने, तो निकल गया, अंधेरे से ऊपर आ गई। अब जब ऊपर आई तो दिखाई देने लगा उसको, इसी को सफाई कहते हैं। और क्या, अंधेरे में बैठी, बिल्कुल अंधेरे में, कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ सुनने को नहीं मिलता। और जब ये सुनाई देने लगेगा तो मतलब ये सुनाई भी देगा, सुनने को मिलेगा, दिखाई भी देने लगेगा, तो पर्दे से निकल गई। ये तो स्वाभाविक बात है। तो वो बुला रहा, सदा से टेर रहा कि देखो मैं आवाज पकड़ लो तो मेरे पास चली जाओ। अब कोई आवाज पकड़ते ही नहीं। अच्छा, कभी कभी किसी को सुनाई देता है ना, जिसको गुरु नहीं मिले और सुनता है, तो वो डर लगता है, मेरे पास आता है कि ऐसी आवाज, पहले नामदान ले ले, तब तुझे समझ में आ जाएगा। जब नामदान लेता तो कहता अरे मैं तो जानती नहीं, तो मेरे तो पहले ही आवाज आ रही थी। अरे वो महात्माओं की कृपा थी, तेरा पूर्व का कमाया हुआ रखा तेरे पास में, उसको मतलब ये तू फेंक रहा। जब उसको भेद मिला तब समझाओ, तो लग गया उस आवाज के साथ, फिर कोई डर नहीं उसका,
पहले डरता, खौफ के मारे मारा मारा पड़ता, झाड़ा फूकी करता। वो कहता आवाजें आती, इस तरह की आवाजें। तो उसको जब बताया बैठा भजन पर, तो वह बेटा निकल गया। तो ये है कि न जानने के कारण, न भेद मिलने के कारण अब वो डर रहा उससे, और वो प्यार कर रही है और वो डर रहा, वो बुला रही है, वो डरता है कि नहीं हम नहीं सुनना चाहते, हम ऐसी आवाज को नहीं पाते जो रात दिन शोर मचाए। और जब बताया तो बस वही उससे प्यार हो गया। आवाज तो प्यारी है और प्यार करती है आवाज, वो तो चेतन है। तो इसलिए शब्द की कमाई करो, कहने का मतलब रोज सुमिरन ध्यान भजन हर रोज। तो अपना काम करो और उनको अपना काम करना हो अपना करेंगे, तो अपना तो करो। तो अपनी कमी में तो कमी मत रखो कि भाई हम बैठने में कमी रखें, थोड़ा मन को, थोड़ा बुद्धि को, थोड़ा चित्त को वक्त जब बैठो सुमिरन ध्यान भजन तो रोक के रखो। यही आपकी निरख पर रखे, इतना ही तो है। ये तो साधन है कि दरवाजे में इनको बैठा लो तो फिर काम उसकी दया से शुरू हो जाए। अब दया के घाट पर तो बैठते नहीं हो, और दया आती है और फिर भी नहीं परख पाते, तो तुम्हारा मन जहाँ जहाँ लगा वही फैला हुआ, फंसा हुआ, इसमें डूबे हुए हो और उजाले की तरफ नहीं जा रहे। भाई इतनी बात है, तो थोड़ी तो मेहनत करो। थोड़ी मेहनत करेंगे वो, और थोड़ी मेहनत वो करेगा जिसकी याद करते हो। तीनों की मेहनत जुड़ जाएगी, सट से काम हो जाएगा। ऐसे ही काम होता है। नहीं याद क्यों कराया जाता है कि वो भी दया करे। इधर क्यों जोर लगाते हैं कि उनकी भी कृपा हो जाए, और तुम जोर लगाते चलो कृपा ग्रहण कर ले, दया ले ले। इसलिए करनी करो, मार मत डालो। इंद्रिय रोग द्वारा इतना काम करो तो अब की फिर आगे की सदगुरु जाए, करो काम। ये नहीं करते तो इसलिए रोज आपको आवाज से शाम को भजन होगा। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।